हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज संडे है और मेरी सुबह की शुरुआत हुई है एक मॉर्निंग वॉक से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं नीट 2026 के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज़ करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नोटबुक से स्टार्ट करते हैं। येस, नोटबुक आप पे डिपेंड करती है आप कैसी नोटबुक बनाते हो, बट मैं अपना आइडिया एक बार आपको बता रही हूँ। मैंने 3 केमिस्ट्री की नोटबुक बनाई है। मुझे नीट में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, इसके लिए मैंने तीनों केमिस्ट्री को अलग अलग ही बुक में लिखना पसंद किया है। और फिज़िक्स के लिए मैंने 2 बुक बनाई है। नो डाउट ये बुक्स आगे भरेगी फ्यूचर में, तो और भी बुक्स इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। और बायो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, तो मैंने बायो के लिए फ़िलहाल एक ही नोटबुक बनाई है, बाकी बाद में देखेंगे। गाइज़ एक सेकेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप वीडियो में मिस कर दोगे वो ये है कि नोटबुक्स तो सब बनाते हैं, बट ये वाली नोटबुक बहुत लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर आपको सबसे अलग बनना है, सो यू मस्ट मेक दीज नोटबुक्स। इस नोटबुक की ख़ास बात ये है कि जब नीट में 3-4 महीने बाकी रहेंगे तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है रिवीजन में, क्योंकि इस बुक में आप सिर्फ फार्मूला लिखने वाले हो। एक बुक फ़िज़िक्स की, एक बुक केमिस्ट्री की, सिर्फ फार्मूलाज उसमें लिखना, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस यू कैन से। और 2 बुक रहेगी बायो की। उस 2 बायो की बुक में आप 1 पेज के नोट्स बनाना। देखो, बायो में 2 एनसीईआरटी की बुक्स होती, ईच एंड एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जल्दी से रिवाइज के लिए 1 पेज के नोट्स होने ही चाहिए। इट इज़ मस्ट। सो आई रिकमेंड यू कि आप ये नोटबुक्स बना लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। रुक जाइए, आधी वीडियो देखकर मत भागिए, बाकी चीज़ें दिखाना अभी बाकी है। अब बहुत से लोगों का डाउट ये है कि एनसीईआरटी तो चेंज हो गई है, तो क्या हमें न्यू एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत है? सो द आंसर इज़ नो। आप पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ लीजिए, चैप्टर्स वही हैं, खाली उसमें जो चेंजेस हैं वो 1-2 वर्ड में है हर एक टेक्स्ट बुक में। तो आप वो वर्ड्स ऐसे कट करके चेंज कर लीजिए ना, नई बुक ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। और जो चैप्टर्स ही न्यू एनसीईआरटी में नहीं, जैसे मेरी एनसीईआरटी में ये सारे चैप्टर्स नहीं थे, तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा के ऐसे स्टेपल करके रख लिया है। ये मेरे पिछले साल के हैं, इसलिए इसे हाईलाइटेड है। और इफ़ यू वांट मैं ऐसा सेपरेट सा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि एनसीईआरटी में क्या 1-2 वर्ड्स के चेंजेस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स भी आपको लेनी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ क्लासेस के मॉड्यूल से और नोट से हो जाता है, बट तुमने देख ही लिया 25 का पेपर, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। सो टेक्स्ट बुक भी ख़रीद लो। कुछ लोग टेक्स्ट बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ती हूँ। तो आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाना है, ये मस्ट है। पहली बार आपको जब चैप्टर पढ़ के हो जाए तो टेक्स्ट बुक को पूरा रीड कीजिए। उसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या जो आप भूल सकते हो, जो सारे पॉइंट्स, उनको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, बाजू में लिख लीजिए। उसके बाद जब दूसरी बारी आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए जो पॉइंट्स आपने हाईलाइटेड किए हैं उन्हें एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए। जो भी आपने लिखा है साइड में, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी होती हैं, बट एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, जो नोट्स टीचर्स देते हैं ड्यूरिंग द क्लास की टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, बट ये आ सकता है, ऐसा है, ऐसा नहीं आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप पेन से लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक आपकी है। गाइस, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की नोटबुक्स हैं, तो चलो इसको भी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली बुक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बुक है, जिसका नाम है एमटीजी। इसमें आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो। चैप्टर से पहले इसमें आपको सबसे पहले नोट्स बने बनाए मिलेंगे, आप इसे रिवाइज़ भी कर सकते हो। इसी के साथ आपको इस बुक में मिलते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, कैलकुलेशन वाले भी एमसीक्यूज़ हो गए। इसी के साथ आपको इसमें एनसीईआरटी, आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम सेम टू सेम नीट में आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं असर्शन रीज़न, बायो में हो, फिज़िक्स में हो या केमिस्ट्री में हो। हॉट्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपके माइंड को और बेटर ट्रेन करेंगे।
आपको इसमें एग्ज़ाम के भी PYQs मिलते हैं, ना ही सिर्फ नीट के, एम्स के भी मिलते हैं, जिपमर के भी मिलते हैं, जेईई मेंस के भी मिलते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप और कोई बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो MTG तो ज़रूर ही ख़रीदिएगा। सभी क्वेश्चंस के सल्यूशन भी यहाँ पे दिए होते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल सल्यूशन की ज़रूरत है तो डिटेल सल्यूशन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर। और बायो में आपको इसमें मिलता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस एंड मैनी मोर थिंग्स, असर्शन रीज़न भी मिलते हैं साथ में। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ द वीडियो ये है 750+ ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स। 2025 का फिज़िक्स देखने के बाद ये बुक आई थिंक इज़ द बेस्ट। कम क्वेश्चंस है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, बट ऐसे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो 25 में पूछे भी गए थे। मैं भी ये बुक के क्वेश्चंस नहीं करके गई थी 25 में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है कि नीट में मेरे साथ क्या हुआ था और मैं क्या क्या पढ़ के गई थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। उसके बाद ये बुक्स आपको नीट के एंड फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज PYQs दिए गए हैं। जितने भी नीट एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, पता नहीं कौन से ईयर से हो रहे हैं, बट जब से भी हो रहे हैं सारे MCQs इसमें हैं, सारे PYQs इसमें हैं। आप इस बुक को अभी परचेस नहीं करते हो तो चलेगा, एंड फेज़ में ख़रीद लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इस बुक में कैसे एनालिसिस करके दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए, उनका लेवल क्या था। टू 2025 में ये बुक मेरी फ़ेवरेट रही है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स, बी इट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे चैप्टर्स को लिटरली एक एक पेज में कंक्लूड करके, मतलब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इतनी अच्छी बुक है, यू शुड डेफिनेटली बाय दिस। एंड फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में, रिवीजन के टाइम जब मॉक टेस्ट दोगे तो ये बुक आपको बहुत काम आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।